बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध के 3 शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। सफ़र बहुत लंबा था। उन्हें चलते चलते सुबह से शाम होने को आई थी। गर्मी भी बहुत थी। गर्मी होने के कारण उन्हें बहुत तेज़ प्यास लगी थी। दूर दूर तक पानी कहीं नहीं था। वो चलते रहे। अचानक उनमें से एक शिष्य को दूर एक नदी दिखाई दी। वो तीनों अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि नदी में एक स्त्री डूब रही है। बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किसी भी स्त्री को स्पर्श करना वर्जित है। उनमें से 2 शिष्यों ने कहा, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस एक स्त्री को बचाने के लिए हम अपनी मर्यादा को नहीं त्याग सकते। अगर यह मर जाएगी तो कुछ नहीं होगा, परंतु अगर हमने इसे बचाने की कोशिश की तो हमारी वर्षों की तपस्या समाप्त हो जाएगी। हमें अपनी प्यास बुझाकर यहाँ से चलना चाहिए। उनमें से तीसरा शिष्य दयावान था। उसने कहा, मेरा धर्म क्या कहता है यह मुझे नहीं पता, परंतु मेरा मन यह नहीं कहता कि कोई तुम्हारे सामने मरता रहे और तुम उसे खड़े होकर देखते रहो। ऐसा कहकर वह उस स्त्री को बचाने के लिए नदी में कूद गया। कुछ देर प्रयास करने के पश्चात उसने डूबती हुई स्त्री को पकड़ लिया और अपने कंधे पर सहारा देकर उसे बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच गई। दोनों शिष्यों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। रास्ते भर उसे चिढ़ाते रहे और कहा, अब तुम्हारा धर्म नष्ट हो चुका है। अब तुम हमारे साथ रहने के योग्य नहीं हो। तुम हमसे दूरी बनाकर चलो, नहीं तो हमारा धर्म भी नष्ट हो जाएगा। उसे उनकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ, परंतु उसने कुछ नहीं बोला। कुछ दूर चलने के बाद तीनों भगवान बुद्ध के पास पहुंच गए और दोनों शिष्यों ने मार्ग में घटित सारी घटना बताई। उन्होंने कहा, हमने इसे रोकने की बहुत प्रयास किया, परंतु यह नहीं माना। इसने उस स्त्री को स्पर्श करके घोर पाप किया है। इसको उचित दंड मिलना चाहिए। भगवान बुद्ध ने उन दोनों की बात बड़े ही ध्यान से सुनी और उनको अपने पास बुलाकर पूछा, इस भिक्षु द्वारा उस स्त्री को अपने कंधे का सहारा देकर बाहर आने में कितना समय लगा? दोनों ने एक साथ जवाब दिया, कम से कम 25 मिनट। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, इस घटना के पश्चात तुमको यहाँ तक आने में कितना समय लगा? दोनों ने फिर जवाब दिया, कम से कम 8 घंटे। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहा, इसने उस स्त्री का जीवन बचाने के लिए केवल 25 मिनट अपने कंधे का सहारा दिया, जो एक नेक काम है और एक दयावान इंसान ही कर सकता है। और तुम दोनों तो पिछले 8 घंटों से उस स्त्री को अपने मन में बसाए बैठे हो, वह भी इसलिए कि यहाँ आकर मुझसे इसकी शिकायत कर सको, जो कि एक बुरा काम है और एक निर्दयी इंसान ही कर सकता है। तुम दोनों ही बताओ मुझे कि तुमसे बड़ा पापी कौन है? दोनों शिष्य निरुत्तर हो गए। वो समझ चुके थे पाप शरीर से नहीं, मन से भी होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। Subscribe to ABH1 Motivations and Facts for more motivational videos and facts.